औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बड़े बच्चों के नाम, अहम पैगाम। इस पैगाम से मुराद ये है कि जब वालिदैन ने बच्चों की बचपन से ट्रेनिंग करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, ताकि वो बड़े होकर वो समझ जाएं कि उन्हें क्यों रोका टोका जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कामों के बारे में उन्हें क्यों कुछ मिसालें दी जाती हैं, ताकि वो जब बड़े हो जाएं तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएं कि वो अब बड़े हो चुके हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको चंद बातें जो हैं वो शेयर करूँगा, जो कि ख़ास तौर पर बड़े बच्चों के नाम हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी इल्तमास है। वो ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दी अंसारियत को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो बड़े बच्चों के नाम, अहम पैगाम। इसका नंबर 1 ये है कि जब बड़े ये कहते हैं कि नमाज के बाद जा नमाज लपेट दो, वरना शैतान नमाज पढ़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि शैतान वाकई में नमाज पढ़ता है। समझाना ये होता है कि जहाँ नमाज लपेट दी जाए, बाकी जब बच्चा बड़ा होगा तो शैतान की समझ आ जाएगी। यानी कि मुराद ये है कि आप नमाज ज़रूर पढ़ें और नमाज से आप बिल्कुल भी ना उससे भागें। अगर आप घर पे नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज को आप बाकायदा एक तो आपकी जगह का साफ़ सुथरा हो, उसके बाद आप नमाज जब पढ़ते हैं, जानेमाज़ बिछाते हैं, तो जब आप नमाज़ पढ़ लें तो आपको चाहिए कि जानेमाज़ लपेट दी जाए, या अगर आप जानेमाज़ से उठते हैं कुछ देर के लिए, तो जब जानेमाज़ को कुछ देर के लिए लपेट दिया जाता है। तो मतलब उनको समझाने का मकसद ये होता है कि आप जो है जानेमाज़ को लपेटे, वरना शैतान नमाज़ पढ़ने लगेगा। लेकिन हालाँकि वो उसका असल मकसद क्या होता है? असल मकसद ये होता है कि उसको समझाना होता है कि वो नमाज की पाबंदी करे, वरना शैतान उस पर हावी हो जाएगा। और अगर आप शैतान से वाक़ई छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप बाकायदा नमाज ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें तो बाजमात नमाज ज़रूर पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज की अदायगी को लाज़िम अपने ऊपर करार लें, इसके अलावा बाकी नमाज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब उसको ये सब बातें समझ में आ जाएँगी कि आखिर बड़े अगर ये बात समझाते थे या कहते थे, तो इसका वो क्या मतलब है। अगर तब भी आपका बच्चा वो ये नहीं समझता, तो इसका मतलब है कि वो अभी बड़ा ही नहीं हुआ। बड़े बच्चों के नाम, अहम पैगाम। नंबर 2 वो ये है कि जब बड़े ये कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे ना खेलो, वरना जिन्नात बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब समझाना यही होता है कि रात दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब इस उम्र में रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ नहीं आता, लेकिन समझ आते हैं। उम्मीद यही होती है बड़े होकर सांस के निज़ाम की समझ में आ जाए।
इसका मतलब ये है कि रात को अगर वालिदैन आपको कहते हैं रात को दरख्तों के नीचे आप ना खेलें वरना जिन्नात बैठ जाते हैं, तो मेन मकसद ये होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो साँस लेने का अमल दखल है कि हम ऑक्सीजन को जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी तरह अगर आप रात के दौरान खेलते हैं तो दरख्त क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो बेसिकली जो वालिदैन हैं या बड़े हैं उनका समझाने का मकसद ही ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करना वो एक बहुत ही नुकसानदेह होता है। और क्योंकि जब अगर बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है असल में। उन्हें लेकिन ये ज़रूर समझ आती है कि जिन होते हैं। तो इसीलिए वो इस तरह वो समझाते हैं कि रात को दरख्त के नीचे ना खेले वरना जिन्नात बैठ जाते हैं। मकसद ये कि जो दरख्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अगर इंसान अगर उसको जज़्ब करता है तो वो उसके लिए नुकसान होता है रात के लिए। इसी तरह जब वो बड़े हो जाते हैं तभी उन बच्चों को समझ आ जाता है कि असल में उसका मेन मकसद क्या होता है कि हमें एक सांस के निज़ाम का समझ में आ जाए यानी कि हमने ऑक्सीजन जज़्ब करना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। तो ये एक अहम पैगाम है बड़े बच्चों के नाम। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई। बड़े बच्चों के नाम अहम पैगाम नंबर 3। जब बड़े बूढ़े बच्चियों से कहते हैं कि कंघी के बाद गिरे बाल समेट कर किसी थैले में जमा कर लो वरना जिन्नात के असरात होंगे, तो मकसद यही होता है कि पूरे घर में उड़ते बाल ना हो। चाय के कप से रोटी के निवाले तक में निकलते बालों का मसला हल हो। इसका मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन या बच्चियाँ जो होती हैं, वो बालों में जब कंघा करती हैं तो बाल उनके इधर-उधर बिखर जाते हैं, जो कि बाद में क्या होता है कि जब उन्हें किचन वग़ैरह का काम करना होता है, तो सम टाइम या तो खाने में बाल चले जाते हैं या वो रोटियाँ बना रही हैं तो उसमें चले जाते हैं या कुछ भी सालन बनाते हैं खाना किसी भी किस्म का खाना बनाते हो सकता है कि उसमें जो है वो बाल उस तरह का निकल जाए जो कि एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। इसीलिए कहा बच्चों को जो है यानी बच्चियों को ख़ास तौर बच्चियों को ही यही समझाया जाता है कि बाल को कंघी समेट कर किसी थैले में डाल के जमा कर लो वरना जिन्नात के असरात होंगे। मतलब उनको इस तरीके से समझाया जाता है, कहा जाता है। मकसद ही यही होता है कि ताकि कल को वो बड़े हों तो उनको ये बात समझ में आ जाए कि रोज़ अगर बाल उनके गिरते हैं तो वो उनको समेट कर एक साइड पर रख दे या उनको साइड पर फेंक दे ताकि उनके जो बाल हैं वो पूरे घर में उड़ते ना फिरें। ना खाना खाते वक़्त जो है ना खाने में गिरें, ना चाय में, ना किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ हो ताकि आपके बाल जो हैं वो इधर-उधर बिखरे पड़े या टूटे बाल जो भी हैं वो नज़र ना आए। तो इस बड़े जो बड़े होते हैं बच्चों को समझाने का मेन मकसद ही यही है ताकि इस किस्म का मसला पैदा ना हो और अक्सर ऐसा होता है कि इस किस्म के मसाइल निकल आती हैं कि रोटियों में से या खाने में से या चाय में से या कुछ भी किसी भी चीज़ में से जो है वो बाल मिलते हैं। फिर इससे क्या होता है कि इससे एक तो गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं और साथ में लड़ाई झगड़े का भी बाइस बनता है, ख़ास तौर पर जैसे मियाँ-बीवी में या बहन-भाई में या हो सकता है कि उनको डाँट-डपट पड़ सकती है या कोई भी ऐसा कल को अगर मेहमान आते हैं तो और इस तरह के काम अगर होता है अगर उनको खाने में बाल वग़ैरह मिलते हैं तो इस तरह क्या होता है कि आपका एक गलत इम्प्रेशन उन पर जाता है। तो बेहतर है कि बड़े बच्चे इसको ज़रूर समझें इस बात को कि अगर बड़े आपको इस तरह बात समझाते हैं तो आप उनकी बातों को सीरियसली लें, उनको नॉन सीरियस मत लें। बड़े बच्चों के नाम अहम पैगाम नंबर 4। जब हम बच्चों को बताते हैं कि तुम्हें एक परी लाई है
तो यही ख़याल करके बताया जाता है कि वक़्त आने पर वो ना सिर्फ़ उस परी को पहचान लेगा, बल्कि उसकी कदर भी करेगा। इससे मुराद यानी कि उसकी माँ है, कि एक माँ ही बच्चे को जन्म देती है, और अगर बच्चे को उसकी माँ का यानी कि पता चल मैं अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, तो वो उसको कहीं भी हो वो उसको पहचान लेता है और उसकी कदर भी करता है। और वैसे भी माँ की कदर को तो हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों तले तो वैसे भी जन्नत है। और अल्लाह ताला ने भी माँ को 3 दर्जे अता फ़रमाए हैं, और जबकि बाप को 1 दर्जा अता फ़रमाया है। इसीलिए बच्चों को जो है अपनी माँ की कदर करनी चाहिए। अगर वो अपनी माँ की कदर नहीं करेगा, तो वो दुनिया में ज़लील होगा, और उसके लिए उसको लोग भी उसको बुरा कहेंगे। तभी जो है बड़े यही समझाते हैं कि बेटा, आपको एक परी लाई है, और वो परी कौन है? वो आपकी माँ है। यानी आपकी माँ ने आपको तकलीफ़ आप बर्दाश्त की है, आपको 9 महीने अपने पेट पर रखा, उसके बाद आपको जन्म दिया है, और यही परी जो इसको आपको दुनिया में लेकर आई है, तो ये वो आपकी माँ है। और जब बच्चा वो पहचान लेगा, तो वो उसकी कदर भी करेगा, और अगर एक बच्चा माँ की कदर भी करेगा, तो वो इंशाअल्लाह बड़े होकर ज़रूर कामयाब होगा। तो दोस्तों, ये थी वो चंद बातें जो मैंने आपको बताई हैं, जो बड़े बच्चों के नाम हैं। अक्सर ये होता है कि बड़े बच्चों को इसी तरह ही समझाया जाता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आती, यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती, कुछ ऐसा निज़ाम होता है जो उन्हें समझ में नहीं आता। वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं, तब उनके अक्ल में बात आती जाती है, और वो बाकायदा समझते जाते हैं। जो समझदार बच्चा होता है, वो तो फ़ौरन ही समझ जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा होकर भी नहीं समझ पाता, तो उसका मतलब है कि वो अभी बड़ा ही नहीं हुआ, वो अभी भी बच्चा है। तो इसी तरह बल्कि जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं एक-एक करके, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, यानी कि उनको कई ऐसे अंदाज़ में समझा दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो बड़े होकर समझ जाएँ। इस उम्मीद पर ये बातें समझाई जाती हैं कि कल उन्होंने बड़ा होना है। असल में इसका जो मेन मकसद होता है कि जो उनका बैकग्राउंड यानी उसका जो पस-ए-मंज़र होता है, वो उनको समझ में आ जाए। तब तक उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन कुछ बच्चे जो होते क्या हैं, बड़े होकर अपने ही अजदाद के लिए उसे हँसी का सामान बना लेते हैं। यानी कि क्या होता है कि मतलब जो बातें वो उनसे करते हैं, वो बड़े होते हैं तो वो उन बातों का मज़ाक बनाते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती, और अपने ही अजदाद के लिए उसे हँसी का सामान बना लेना, फिर इस तरह क्या होता है कि तब कोई बड़ा अफ़सोस से सर हिलाता है, और फिर ये कहता होता है कि अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। यानी कि वालिदैन भी या बड़े भी एक मायूसी का शिकार होते हैं कि देखो, हमने इसको कई तरीके से समझाने की कोशिश की ताकि बड़े होकर समझ जाए, लेकिन वो नहीं समझता। तो ये उनका सारा समझाना जो एक मेहनत होती है उनकी, बाकायदा ज़ाहिर-सी बात है, किसी को बच्चे को सिखाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है टाइम देना पड़ता है, ताकि वो समझें, और जो है अपनी ज़िंदगी को खुद अपने तरीके से आगे गुज़ार सकें। यानी कि एक इंडिपेंडेंटली वो ज़िंदगी गुज़ार सकें, और उन्हें ज़िंदगी के जो तमाम सर्कल हैं, जो भी मामलात हैं, उन्हें समझ में आ जाए। आखिर बड़े को चाहिए कि एक छोटों पर तो वैसे शफ़क़त करे, उन्हें आराम से समझाए, ना कि डाँट-डपट करके समझाए। लेकिन जो छोटे होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बड़े अगर उनको कोई रोक रहे हैं, किसी काम से रोकते हैं या उन्हें कोई बात समझाते हैं, तो इनका जो कतई मकसद आपको हर्ट करना नहीं होता, बल्कि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम बातें जो मैंने बताई हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
اور ہمارے چینل کو یوٹیوب دی انصاریل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام میں بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو چلیے اب ہم ملتے ہیں، اب ہم آپ سے اپنی نئی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو مطلب سمجھانا شروع کریں، جاری رکھیں اپنے بچوں کو سمجھانا، تاکہ ان بچوں کی جو ہے اچھی اور بہترین تربیت ہو، اور بڑے ہو کر وہ اس کو سمجھ سکے کہ ہمارے بڑے جو ہیں ہمیں کیوں سمجھاتے تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ اور جو بڑے یعنی جو بڑھتے ہوئے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو بہت ہی دھیان سے سنیں کہ وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان بڑے بچوں کو اپنے بڑوں کی باتوں کو جو ہے وہ بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے، تاکہ ان کا جو فیوچر ہے وہ بھی برائٹ ہو، اور وہ انہیں زندگی کا جو نظام ہے وہ بھی باقاعدہ سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اب آپ سے ہم اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری، تو اب ملیں گے آپ سے اپنے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔